बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम स्टूडेंट के लिए खुशखबरी आ चुकी है कि तमाम के तमाम स्टूडेंट पास है। कोई भी स्टूडेंट जो है अब फेल नहीं होगा। बोर्ड ने प्रमोशन पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ किन किन स्टूडेंट का अब स्पेशल एग्ज़ाम होगा और किस तरह आपने देना होगा। स्पेशल एग्ज़ाम के लिए आपने कब अप्लाई करना होगा और किस तरह अप्लाई करना होगा, तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ दी जाएगी। ये न्यू प्रमोशन पॉलिसी बोर्ड ने जारी की है। इससे पहले आप जो भी प्रमोशन पॉलिसी देख रहे थे आप उसको भूल जाएं। अब ये न्यू प्रमोशन पॉलिसी है, इसके मुताबिक ही आपको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए तलबा वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रमोशन पॉलिसी की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये प्रमोशन पॉलिसी स्टूडेंट की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो तैयार की गई है। जो स्टूडेंट की ख्वाहिशात थी वो इसमें डाली गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रमोशन पॉलिसी जो है वो तैयार की गई है। इसका नंबर 1 पॉइंट ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 9th और 11th के एग्ज़ाम देने थे वो प्रमोट हो चुके हैं। इस साल उनके 9th और 11th के एग्ज़ाम नहीं होंगे और ना ही अगले साल होंगे। नेक्स्ट ईयर उनके 10th और 12th के एग्ज़ाम होंगे। जितने मार्क्स उनके 10 और 12 में आएंगे उतने ही मार्क्स जो है उन्हें 9th और 11th में भी दे दिए जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट में बताया जा रहा है कि 9 और 10 क्लास के मार्क्स जो है किस तरह दिए जाएंगे। इसकी आगे 3 कैटेगरी जो है वो बनाई है। कैटेगरी 1 में बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे, यानी उन्होंने 10 क्लास के एग्ज़ाम जो है वो दे दिया था और 9th क्लास का एग्ज़ाम जो है वो नहीं दिया था, तो उनके 10 क्लास में जितने मार्क्स आएंगे और 9th में उनको डबल करके उनका रिज़ल्ट जो है वो बना दिया जाएगा। नंबर बी कैटेगरी में बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10 क्लास जो है वो कंप्लीट कर ली थी लेकिन उन्होंने 9th क्लास के फ़ेल मज़ामीन में जो है वो अपीयर होना था, वो अपीयर नहीं हो सके, तो इस हिसाब से उनके मैट्रिक में उसी सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आएंगे उतने ही मार्क्स जो है उन्हें 9th में भी उसी सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे। सी कैटेगरी में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 9th क्लास में एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव करने थे, तो ऐसे स्टूडेंट को जो है जितने मार्क्स उनके 10 क्लास में उसी सब्जेक्ट में आएंगे उतने ही मार्क्स उनको इस सब्जेक्ट में भी दे दिए जाएंगे, यानी कैटेगरी ए वाला रूल जो है उन पर अप्लाई किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10 क्लास के एग्ज़ाम दिए थे उनके पेपर चेक करके उसी के मुताबिक उनको मार्क्स दिए गए हैं और इनका रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुका है। ऐसे स्टूडेंट की अगर सप्ली आती है तो वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते, उनको बाद में नेक्स्ट ईयर सप्ली के एग्ज़ाम में अपनी ये सप्ली इम्प्रूव जो है वो करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4 में बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट पास कर ली थी उनको सेकंड ईयर में उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे जितने उनके फ़र्स्ट ईयर में मार्क्स थे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर तो कंप्लीट पास कर ली थी लेकिन सेकंड ईयर में वो कम्प्लीटली तौर पर फेल थे, ऐसे स्टूडेंट को भी जो है फ़र्स्ट ईयर के इक्वल मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे और इन स्टूडेंट को 3% एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स जो है वो भी दिए जाएंगे, जिसकी मज़ीद डिटेल आगे पॉइंट्स में आने वाली है। पॉइंट नंबर 5 में बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी सेकंड ईयर तो पास है लेकिन फ़र्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट में फ़ेल है, तो ऐसे स्टूडेंट को उन सब्जेक्ट में उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे जितने उनके सेकंड ईयर के उस पेपर में हैं, लेकिन उनके प्रैक्टिकल के नंबर जो है वो वही रहेंगे। पॉइंट नंबर 6 में बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो सेकंड ईयर इम्प्रूव कर रहे थे और उनकी फ़र्स्ट ईयर क्लियर थी, तो उनके फ़र्स्ट ईयर में जितने मार्क्स थे उतने ही मार्क्स जो है उनके सेकंड ईयर में दे दिए जाएंगे, लेकिन उनके प्रैक्टिकल जो है वो पहले वाले ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 7 में बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव कर रहे थे, तो ऐसे स्टूडेंट को जिस पार्ट्स में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके इक्वल मार्क्स जो है दोनों पार्ट्स में दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है फिज़िक्स इम्प्रूव कर रहा था दोनों पार्ट्स में, तो पार्ट 1 के उनके मार्क्स जो थे 50 थे और पार्ट 2 के उसके मार्क्स जो थे 60 थे, तो 60 के हिसाब से उनके मार्क्स जो है दोनों पार्ट्स में लगा दिए जाएंगे, लेकिन उनके प्रैक्टिकल के नंबर जो है पहले वाले ही रहेंगे। पॉइंट नंबर 8 में बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट जो है वो इम्प्रूव कर रहे थे, तो ऐसे स्टूडेंट को सेकंड ईयर के थ्योरी के मुताबिक जो है मार्क्स दे दिए जाएंगे और उनके प्रैक्टिकल के नंबर वही आएंगे जो उनको फार्मूले के तहत मिलेंगे। पॉइंट नंबर 9 में बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में अपना लास्ट चांस जो है वो हासिल कर रहे थे, तो ऐसे स्टूडेंट के जो है
जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है उसके हिसाब से इनके एवरेज मार्क्स जो है वो लगा दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 10 में बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में 40% सब्जेक्ट में फ़ेल थे, यानी एक या दो सब्जेक्ट में फ़ेल थे, उन्होंने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देना था, तो ऐसे स्टूडेंट के जो पासिंग मार्क्स आएंगे उस सब्जेक्ट में उतने ही मार्क्स उनके फेल्स मज़ामीन में भी लगा दिए जाएंगे, और जितने मार्क्स उनके सेकंड ईयर में आएंगे उतने ही मार्क्स जो है उनको फर्स्ट ईयर में भी दे दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 11 में बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंट सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम जो है वो दे रहे थे, तो ऐसे स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स के हिसाब से एवरेज मार्क्स जो है इन सब्जेक्ट में भी दे दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 12 में बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट सेकंड पार्ट के प्रैक्टिकल जो है वो नहीं होंगे, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट को 50% मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के दे दिए गए हैं, और बाकी 50% मार्क्स जो है तब दिए जाएंगे जब इनका रिज़ल्ट आएगा, और उस सब्जेक्ट में उनके जितने परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स आएंगे उतने ही परसेंटेज के हिसाब से इनके प्रैक्टिकल के नंबर जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 13 में ये बताया जा रहा है कि इन 4 कैटेगरी के जो है वो स्पेशल एग्ज़ाम होंगे। डियर तलबा, यहाँ पर आप गौर से सुन लें। कैटेगरी 1 में बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंपोजिट एग्ज़ाम देने वाले को स्पेशल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कैटेगरी 2 में ऐसे कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट में एब्सेंट थे या उन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल करवाया था। कैटेगरी नंबर सी में बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट में जो है कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो उनमें एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को भी जो है स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। कैटेगरी डी में बताया जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो शहादतुल सानविया और शहादतुल खासा का एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते थे, तो ऐसे स्टूडेंट को भी स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो देना पड़ेगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पेशल एग्ज़ाम जो है सिर्फ इंटरमीडिएट पार्ट 2 का लिया जाएगा, और ना ही पार्ट 1 का होगा, और ना ही मैट्रिक वालों का लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 14 में बताया जा रहा है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट को 3% एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे, सिवाय स्पेशल एग्ज़ाम देने वालों को, जो कि ऊपर आपको 4 कैटेगरी बताई हुई हैं। इसके अलावा बाकी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है 3% ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 15 में बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में अपना एग्ज़ाम पास किया और उनको प्रमोट किया गया है, चाहे उन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम दिया है, इनकी ट्रांसक्रिप्ट पर और इनके रिज़ल्ट कार्ड पर ये स्टेटमेंट जो है वो लिखी जाएगी, द मार्क्स अवॉर्डेड आर द बेस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड हैज़ बीन अवॉर्डेड अंडर कोविड-19 एग्जामिनेशन पॉलिसी, हंस कंसीडर एज वैलिड एंड फेयर। तो ये छोटी सी स्टेटमेंट जो है आपके रिज़ल्ट कार्ड और ट्रांसक्रिप्ट पर बिल्कुल नीचे करके जो है वो लिखी जाएगी, और इसका आपके रिज़ल्ट कार्ड पर, आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 16 में बताया जा रहा है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपने रिज़ल्ट से मुतमिन नहीं है, यानी बोर्ड ने जो इनको एवरेज मार्क्स दिए हैं उस पर मुतमिन नहीं है, तो वो इस फैसले को चैलेंज करते हुए स्पेशल एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। लेकिन स्पेशल एग्ज़ाम देने के लिए इनको रिटन फॉर्म में अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए एक मखसूस टाइम जो है वो ओपन कर दिया जाएगा, इसके लिए एक फॉर्म जो है वो भी जारी किया जाएगा। ये कब किया जाएगा इसके बारे में बोर्ड आपको बताया देगा। अभी तक फ़िलहाल इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई। स्पेशल एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट को जो है कोई फ़ीस पे करनी नहीं पड़ेगी, इनकी पहले से अदा करदा फ़ीस जो है वो एडजस्ट जो है वो कर दी जाएगी। और जो स्टूडेंट रिटन फॉर्म में बोर्ड को अपने स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताएगा, बोर्ड ये समझेगा ये अपने रिज़ल्ट से मुतमिन है, और आपका स्पेशल एग्ज़ाम जो है 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में जो है वो एक्सपेक्टेड है। लास्ट पॉइंट नंबर 17 में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वह पंजाब बोर्ड ऑफ कमेटी चेयरमैन को लेटर लिख सकता है, और इसका फ़ैसला जो है वो 1 मंथ के अंदर अंदर किया जाएगा, और जो कमेटी फ़ैसला करेगी वो हतमी होगा। ये वो प्रमोशन पॉलिसी है जो स्टूडेंट की ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो जारी की गई है, जिसमें क्लियरली तौर पर बता दिया गया है तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है प्रमोट हैं, और तमाम स्टूडेंट को 3% एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे। अगर आप स्पेशल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बोर्ड को रिटन फॉर्म में बताना होगा। लेकिन उन 4 कैटेगरी को स्पेशल एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि इस प्रमोशन पॉलिसी में बताया हुआ है, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस जो है वो कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी तमाम कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई जो है वो ज़रूर किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ
ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दें ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।